अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पेडागोजी सीरीज़ पढ़ रहे थे, उसका आज हमारे तीसरा लेक्चर है। देखते हैं लर्निंग क्या है। लर्निंग चेंज इन बिहेवियर, बिल्कुल ठीक है, लर्निंग चेंज इन बिहेवियर है। द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, यानी वो जो तजर्बा है उसके बाद का रिजल्ट है, ये भी ठीक है। प्रैक्टिस रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, ये भी ठीक है कि जो चेंज होती है वो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ऑल ऑफ दीज, इसका जो आंसर होगा ये ऑल ऑफ दीज ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जी, कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव एवेल्युएशन मीन। कंटिन्यूस इसे CCE भी बोलते हैं। कंटिन्यूस असेसमेंट वो होती है जो मुसलसल जारी रहती है। कंप्रीहेंसिव होती है जो मुकम्मल तमाम चीज़ों का अहाता करती है, हर तरह से एवेल्युएशन, चाहे वो पर्सनैलिटी भी है, वो नंबरिंग, बच्चों के जो अचीवमेंट्स हैं वो भी आ जाएंगी। और इसके अलावा यानी जो स्कूल के अंदर जो कॉलेज जो कुछ किया, जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो करिकुलर हैं चाहे वो एक्स्ट्रा करिकुलर, तमाम एक्टिविटीज़ की जो एवेल्यूशन होती है उसे कंप्रीहेंसिव एवेल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पे सवाल है जी, टू टेक मंथली टेस्ट रेगुलरली, कि मंथली टेस्ट लेना बच्चों से कोई ये कंप्रीहेंसिव तो नहीं है। कंटिन्यूस तो चलो कह लेंगे हर मंथ टेस्ट होता है, लेकिन कंप्रीहेंसिव तो नहीं है। टू असेस स्कूलिस्टिक एंड को स्कूलिस्टिक, स्कूल यानी कि और को यानी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग के प्रोसेस के दौरान जो स्कूलिस्टिक हों चाहे को स्कूलिस्टिक हों, बिल्कुल ठीक बात है कि इसके अंदर जो हमारी करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर जो स्कूल ड्यूरिंग, कंटिन्यूस की बात आ गई तो ड्यूरिंग की बात भी आ गई। टू ऑर्गेनाइज वेरियस एक्टिविटीज इन द क्लासरूम रेगुलरली, तो वेरियस एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना। अब ये असेसमेंट तो ना हुई ना, तो एक्टिविटीज़ हो गई। तो असाइन मार्क्स ग्रेड तो एवेल्यूशन के असेसमेंट के अंदर होती है, यहाँ पे भी ये नहीं होगी। तो ये हमारा जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जी, a child of class 4 always suffer with anxiety and frustration you will। एक बच्चा आपकी क्लास के अंदर है और वो जो है ना उसको हर वक्त परेशान रहता है और फ्रस्ट्रेशन है। तो कंप्लेंट टू हिज गार्डियन, कि आप उस बच्चे की शिकायत उसके वालिदैन से लगाएंगे कि तुम्हारा बच्चा बहुत परेशान रहता है, या ब्रिंग हिम टू साइकाट्रिस्ट, क्या आप उसको ऐसे डॉक्टर के, भाई याद रख लें ये चीज़ें ना, बार बार इस तरह आपने अपने जहन के अंदर कि टीचर का काम कभी बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाना नहीं होता, ठीक है, कि हम साइकाट्रिस्ट के पास लेके जाएं विदाउट द पेरेंट्स परमिशन। और बच्चों की हम जो है ना वो पेरेंट्स को कभी कंप्लेन नहीं करते। ये पेडागोजी की दुनिया में हम बच्चों के हवाले से उनको जो उनकी होती है ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसके अंदर हम प्यारे प्यारे लफ्ज़ों के अंदर उनको बताते हैं, लेकिन कंप्लेन कभी भी हमने बच्चे की जो है ना वो नहीं करनी होती, हम साइकाट्रिस्ट के पास नहीं लेके जानी। डू द रोल ऑफ काउंसलर, यानी टीचर को एज ए काउंसलर, नहीं बच्चे काउंसलर से मुराद क्या है, बच्चे को बिठाएं सेपरेटली, उससे पूछें मेरे प्यारे बच्चे आपको क्या मसला है, यानी उससे उगलवाएं कि वो जो टेंशन रहती है, क्या घर के अंदर कोई लड़ाई है माँ बाप की जिसकी वजह से रहती है, कोई इशू है, कोई फैमिली प्रॉब्लम, कोई फाइनेंशियली कोई ऐसी कोई आपको टॉर्चर करता है, कोई हरास करता है, क्या मसला है बच्चे को, तो वो हमने देखना है। तो हमें काउंसलर का लीव हिम ऑन हिज फॉर्चून, उसके किस्मत पे छोड़ दिया जाए, ये कौन सी बात हुई जी। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो उसका सी ठीक होगा। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट असेसमेंट आर करेक्ट। असेसमेंट के लिहाज से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, देखते हैं जी। असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट सी देयर स्ट्रेंथ, असेसमेंट बच्चे की हेल्प करती है कि वो अपनी जो स्ट्रेंथ्स है उनको देखें, एंड गैप्स, एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंग, बच्चे को यानी अपनी वो ये भी देखे कि उसकी कौन सी उसमें खूबियां हैं, कौन सी उसके अंदर किन चीज़ों को बेहतर करें, बिल्कुल ठीक है, इस मदद करती है। असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ कंपैरेटिव एवल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट आर मेड, असेसमेंट तभी जबरदस्त होगी, मीनिंगफुल होगी जब कंपैरेटिव एनालिसिस किया जाए। कंपैरेटिव से मुराद क्या है, कंपैरेटिव से मुराद ये है कि जहां कंपैरिजन हो रहा हो। कंपैरेटिव से मुराद क्या है कि जहां पे जो है वो कंपैरिजन हो रहा हो। कंपैरिजन से मुराद क्या है कि सॉरी यानी बच्चों का हम यानी मैं कहता हूं कि मेरा बच्चा फर्स्ट आया है उससे फर्स्ट आया है। अच्छा, ये कंपैरिजन जो है ना इसको पेडागोजी जो है ना वो निगलेक्ट करती है, इसको इग्नोर करती है कि हमें कभी भी बच्चों का कंपैरिजन, हर बच्चा यूनिक है, हर बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें पैदा रखी हुई हैं। तो हम जब कंपैरिजन करते हैं तो हम बच्चे को भी इन्फीरियरिटी में मुबतला करते हैं, खुद भी इन्फीरियरिटी में आते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ना ये पेडागोजी में ठीक नहीं है। असेसमेंट शुड असेस नॉट ओनली मेमोरी बट आल्सो अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन, असेसमेंट ये है किसी बच्चे की रट्टालाइजेशन नहीं देखनी, बल्कि हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग भी देखनी है और एप्लीकेशन लेवल तक नॉलेज को देखना है, ये बिल्कुल ठीक है। असेसमेंट कांट बी पर्पजफुल, असेसमेंट तब तक
अच्छी नहीं है जब तक कि वो अगले बंदे को डराए नहीं। ये कौन सी बात होगी, ये डराना, एंग्जाइटी, फियर, ये तो पेडागोजी बहुत खिलाफ है। तो यहाँ पे ए और सी ठीक है। ए और सी देखते हैं कहाँ पे है, ए और सी हमारे पास कहाँ पे है, ये आ गया है ए और सी। तो ए और सी जो है वो इसका ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एन इफेक्टिव टीचर इज वन हु कैन। इफेक्टिव टीचर कौन होगा, जो कंट्रोल द क्लास, भाई क्लास को दबका के रखेगा वो, फिर ना भाई ये कौन सा चीज। गिव मोर इन्फॉर्मेशन, बहुत ज्यादा कम टाइम में है इसे जल्दी पढ़ा देता है, ना भाई ये भी कोई नहीं ठीक। मोटिवेट स्टूडेंट टू लर्न, बच्चों को मोटिवेट करता है, भाई पढ़ो, पढ़ाई के बहुत फायदे हैं, ये ठीक है। करेक्ट द असाइनमेंट केयरफुली, बच्चों के असाइनमेंट जो है वो बड़ी केयरफुली जो है चेक करता है, ठीक करता है, नहीं यार जो मोटिवेट करता है टीचर वो जबरदस्त है। एक्सपेरिमेंटल मेथड वाज फर्स्ट, ये विलियम बॉन्ड ने जब जो है 1879 के अंदर लिप्जिग जर्मनी के अंदर एक्सपेरिमेंट रिसर्च साइकोलॉजी की वो बनाई थी, लेबोरेटरी बनाई थी। विलियम बॉन्ड जो है ना वो पहला है इसका बनाने वाला। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू whose theory the late childhood stage 6 to 12 year labeled as latency age। ये जो है ना हमने पढ़ी थी 5 सिगमंड फ्राइड की जो है ना 5 पर्सनैलिटी टाइप के अंदर जो हमने देखा था, तो उसके अंदर जो सिगमंड फ्राइड बात करता है लेटेंसी की एज की ना, जो है 6 to 12 ये लेटेंसी फैले की, ये सारी ये इसकी बातें जो है वो साइको सिगमंड फ्राइड करता है। एजिंग अडल्टहुड इन द पीरियड ऑफ अडल्टहुड एग्जिस्ट फ्रॉम द एजिंग अडल्टहुड। अब ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा है, देखें 45 ईयर जो एज होती है ना इसको हम कहते हैं कि ये होती है परी अडल्टहुड, ठीक है, ये क्या है परी। 65 जो होती है ना इसको कहते हैं, ये 55 को कहते हैं मिडल अडल्टहुड, ठीक है, क्या कहते हैं मिडल अडल्टहुड। ये जो 65 होती है ना इसको हम कहते हैं ओल्ड अडल्टहुड, ठीक है। अच्छा, और जो ये हमारी 85 है ना 85 है, इसको हम कहते हैं लेट अडल्टहुड। अब यहाँ ये एजिंग अडल्टहुड की बात मुझे कहीं मिली नहीं है। अब एजिंग अडल्ट क्या कहते हैं, अब एजिंग अडल्टहुड मेरे लिए भी अनक्लियर है कि परी जो है वो 45 है, जो मिडल है वो 55, ओल्ड जो अडल्टहुड है 65 है, और लेट अडल्टहुड कहते हैं 85 को। अब जो एजिंग अडल्टहुड आप खुद देख लें कौन सा बनता है, ज़रा कमेंट के अंदर मेंशन कर दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा कि ये वाला अडल्ट जो है ना ये वाला बनता है, ठीक है। Which among the following is an inappropriate principle of child development, कौन सा inappropriate principle है, देखते हैं जी। development follows a pattern or sequence, बिल्कुल जो development होती है ना ये pattern को follow करती है, यानी देखें हम जो है ना हमारा हाइट बढ़ रही है, हमारे दांत निकल रहे हैं, हर चीज़ एक तरतीब के सीक्वेंस के पैटर्न के साथ हो रहे हैं बात, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, भाई जनरल हमेशा डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक मतलब क्या है कि आपको जो हाथ अभी बड़े हो रहे हैं लेकिन आपको हाथ से बड़े बड़े काम करने आ गए हैं, यानी स्पेशलाइजेशन, यानी आपको काम करने आ गए हैं और अभी चीजें वो जो आर्गन है वो मुकम्मल बना कोई नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना ये स्पेसिफिक से जनरल कभी भी डेवलपमेंट जनरल टू स्पेसिफिक होती है, ठीक है। यहाँ ये वाला यहाँ पे चूंकि इनअप्रोप्रिएट पूछा है तो ये वाला ठीक होगा, और बाकी चूंकि हम जो यहाँ पे गलत कर देंगे, ठीक है। वैसे जो इनअप्रोप्रिएट का है, अदरवाइज स्पेसिफिक से जनरल कभी भी नहीं होती डेवलपमेंट, और बाकी सारे काम डेवलपमेंट बिल्कुल कंटिन्यूस डेवलपमेंट का डिफरेंट रेट्स ऑफ डिफरेंट बॉडी के हर जिस्म के अंदर डेवलपमेंट डिफरेंट रेट के हैं, कहीं पे डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, कहीं बहुत तेज होती है, इस तरह करके चल रही होती है। Which among the following is an external factor influencing the development of child? external factor, अब देखें जो हेरिडिटी है ना ये इंटरनल है, विरासत के अंदर पहले चीजें में इमोशनल एक इंटरनल हमारी ये जो फैमिली है ना ये क्या है, ये एक्सटर्नल है। तो यहाँ पे चूंकि हमें क्या क्या एक्सटर्नल फैक्टर की बात की गई है, तो एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो फैमिली है, तो ये यहाँ पे ये तो इंटरनल फैक्टर है, ये भी इंटरनल फैक्टर, ये भी इंटरनल फैक्टर है। तो एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है, वो फैमिली एक्सटर्नल फैक्टर है। ड्यूरिंग द एडोलसेंस स्टेज द एडोलसेंस गेट्स प्लेजर इन, जब बच्चा जवान बालिग होता है 11 साल से लेकर 19 साल तक, एक लड़की एक लड़का, तो उन्हें किस चीज़ के जो है ना वो प्लेजर खुशी मिलती है, इन द कंपनी ऑफ देयर फ्रेंड, बिल्कुल उन्हें अपने दोस्तों की जो अपनी तरह के होते हैं उनको, बल्कि बिगड़े हुए दोस्तों के ज़्यादा मजा आता है क्योंकि वो बहुत सी वो वाली बातें करते हैं। अच्छा, इन द कंपनी ऑफ द अपोजिट सेक्स, मजा आता है उन्हें अपोजिट सेक्स के साथ बातें करने को, बिल्कुल ठीक है। इन एग्जामिनिंग देयर बॉडी, अपनी बॉडी को देखते हैं जो चेंजिंग आ रही होती है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, वो अपनी बॉडी को देखते हैं कि जब चेंजिंग उन्हें खुशी मिलती है कि मैं जवान हो रहा हूँ, बालिग हो रहा हूँ, तो ये ऑल ऑफ द अबव चीजें होंगी। फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी, फॉर्मेटिव असेसमेंट प्री टेस्ट, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट प्री टेस्ट भी ले सकते हैं, पोस्ट टेस्ट भी ले सकते हैं, तो ये दोनों हमारे पास जो है वो ए एंड बी दोनों हो सकते हैं, पोस्ट प्री टेस्ट दोनों हम ले सकते हैं।
विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग? इंक्लूसिव स्कूल सेटिंग के अंदर कौन सी स्टेटमेंट? इंक्लूसिव क्या होती है? जहाँ पे स्पेशल और जो ठीक बच्चे सारे एक जगह पे पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें कौन सी गलत है? अब इक्वालिटी की बात, वहाँ पे हमें डेवलप फीलिंग ऑफ इक्वालिटी करनी चाहिए, बिल्कुल ये करनी चाहिए। डेवलप पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बढ़ानी चाहिए। डेवलप इन्फीरियर कम्प्लेक्स, ना भाई हमें इन्फीरियर कम्प्लेक्स क्यों करना है भाई, सारे बच्चे एक जैसे हैं, सब अल्लाह के बनाए हुए हैं। बूस्ट द मोरल, बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे हमने उलट बतानी है तो उलट हमारे पास यही है, तो यहाँ पे ठीक हो जाएगा। क्रिएटिव आंसर रिक्वायर, जो क्रिएटिव बच्चा होता है ना उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। जो क्रिएटिव का ज़हन में रख लें, क्रिएटिविटी मतलब ओपन एंडेड, अपनी मर्जी से अपने दिल से जो चीज़ बना, तो इसे क्रिएटिव में ओपन एंडेड होती हैं। स्कूल कैन डिस्प्ले द मिसबिहेवियर, ये एक अजीब सा सवाल है कि स्कूल जो कैन डिस्प्ले द मिसबिहेवियर अर्ज ऑफ वाइल्ड पावर, के वो जिसके दिल करता है मिसबिहेव करने को, उसकी वाइल्ड पावर को शो करना इस तरह। इसका भी आप लोगों ने मुझे बताना है, किसी और के ज़हन के अंदर कोई सवाल इसका आंसर हो, फिर मुझे करेक्ट आप लोगों ने कमेंट के अंदर बताना। ये मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझे वॉइस कर दीजिएगा कि फलां आंसर है और इसकी रीज़न ये है, ठीक है। ये आप लोगों के ज़िम्मे है जी। अच्छा, अ टीचर हैज़ टू बी रिसोर्सफुल, एक उस्ताद को रिसोर्सफुल होना चाहिए। रिसोर्सफुल से क्या मुराद है इससे, कि उस्ताद के पास जो है वो बहुत मनी होनी चाहिए? ना भाई, उस्ताद जो है उसके कंटेक्ट बड़ी अफसरों के साथ उसके राब्ते होने चाहिए? नहीं। ही शुड एडिक्वेट नॉलेज, बिल्कुल उसके पास उस्ताद भाई इतना नॉलेज होना चाहिए एडिक्वेट, वो अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व कर सकें। तो ये वाला जो है ना वो, और शुड हैव गुड रेपुटेशन अमंग स्टूडेंट, नहीं, ये रेपुटेशन तो आजकल उसी की होती है टीचर की, जिसके पास गाड़ी हो और बड़े जो है ना फूफा हो, वो उसकी होती है। अच्छा जी, टू क्लोज द एजुकेशन गैप फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, यूनिसेफ फोकस, यूनिसेफ क्या कहता है स्पेशल बच्चों के लिए, कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, बिल्कुल उनके बच्चों की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए ताकि वो भी बाकियों की तरह लर्न कर सके, और आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस राइजिंग, उनके अंदर अवेयरनेस पैदा की जाए कि अल्लाह ने आपके ये अंदर कमी रखी है, तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आपको एक दूसरे की मदद करनी है, इन चीज़ों के अंदर आप अच्छे हैं, बाकियों से भी अच्छे हैं, जनरल लोगों से, इन चीज़ों के अंदर अल्लाह ताला ने आपके अंदर कमी रखी है, तो इसको हम ऐसे टैकल कर सकते हैं, अवेयरनेस देनी चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट, उनको अपनी जो सलाहियतें जो अल्लाह ने दी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत, और फिर उनको जो है ना वो सपोर्ट दें ताकि वो अपनी जो दी हुई सलाहियतें हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। बिल्कुल ऑल ऑफ दीज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है जी इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट, तो इंक्लूसिव एजुकेशन इज अबाउट फुल पार्टिसिपेशन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑल लर्नर, के हर बच्चे की चाहते हैं कि तमाम बच्चे जो है पार्टिसिपेट करें और अच्छी अचीवमेंट करें, बिल्कुल चाहते हैं। फुल पार्टिसिपेशन, सिर्फ डिसएडवांटेज बच्चे जो हैं वो जो है ना करें, बाकी ना करें, ये तो नहीं, मतलब इस इंक्लूसिव के अंदर सभी शामिल होते हैं, हम सिर्फ डिसएडवांटेज बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं। तो हम कहते हैं सारे बच्चे जो फुली पार्टिसिपेट करें, चाहे डिसएडवांटेज चाहे दूसरे हैं। फुल पार्टिसिपेट अचीवमेंट ऑफ गिफ्टेड, गिफ्टेड की तो यहाँ बात ही कोई नहीं हो रही। फुल पार्टिसिपेट अचीवमेंट ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन, वो तो करेंगे ही ना, क्रिएटिव गिफ्टेड तो करेंगे ही सही। तो हमें चाहिए कि तमाम बच्चे करें, जो डिसएडवांटेज है वो भी, जो डिसएडवांटेज नहीं है वो भी, तो हमें सभी की चाहिए इंक्लूसिव है। अगर हम सिर्फ स्पेशल बच्चों की बात करते हैं तो फिर स्पेशल की बात करते हैं, ये डिसएडवांटेज बच्चे की बात हम करते हैं। A disorder which is related to language comprehension is known as, लैंग्वेज से मुतालिक जो होता है ना वो एफेजिया होता है, ठीक है। लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, एफेजिया। ये डिसलेक्सिया जो है ना वो राइटिंग के अंदर होता है और पढ़ने के अंदर, और प्रेक्सिया भी आई थिंक। अच्छा, पहले एफेजिया यहाँ पे आंसर है, इसको देख लीजिएगा। इफ अ चिल्ड्रन इन क्लासरूम इज नॉट एबल टू सी द ब्लैक बोर्ड प्रॉपरली, अगर बच्चा क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड को नहीं देख सकता तो क्या टीचर को कौन सी रेमेडी फौरी देनी चाहिए? टेल हिम टू स्टडी इन स्पेशल, भाई चला जाए यहाँ से स्पेशल स्कूल में जाके पढ़, ये कहेगा टीचर? ना भाई ना, इससे क्यों कहते हैं। टीच हिम थ्रू ब्रेली लैंग्वेज, कि उसे पीछे बैठा है उसको बोर्ड नंबर नहीं आ रहा तो हम उसे कहें ब्रेली लैंग्वेज, तू अंधा है और जाके जो ना ब्रेली से जरिए सीख, नहीं। टू टेल हिज फ्रेंड टू डिक्टेट फ्रॉम द बोर्ड, इसके दोस्त को कहें हाँ जी अंदाज से बोर्ड तो की लिखी हुआ, या हमसे कहें प्रोवाइड फ्रंट सीट, उसको फ्रंट सीट पे बताओ। पहली रेमेडी तो ये है ना, रेमेडी कहते हैं थोड़ी सी, तो पीछे बैठा है उसको बोर्ड ना इतनी थोड़ी नजर खराब होगी तो उसको फ्रंट बेंच पे बिठा दो, बस बात खत्म। अ चाइल्ड इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन सा एंड वाज, सा कभी वाज पढ़ लेता है, तो ये उसके अंदर ये डिसलेक्सिया है उसके अंदर, ठीक है ना। ये डिसलेक्सिया बोलते हैं कि जिसके अंदर ना, ये मौलाना तारिक जमील साहब के बेटे को भी कोई ऐसा ही मसला था। अच्छा, इन लर्निंग डिसेबिलिटी द नेम ऑफ मैथमेटिकल, जो जिनके अंदर मैथ के अंदर प्रॉब्लम डिस्कैलकुलिया बोलती हैं, जो मैथ के अंदर जिसको समझने में प्रॉब्लम होता है।
द फॉलोइंग आर्टिसिज्म, आर्टिसिज्म कहते हैं कि वो बच्चे जो अपने काम को बार बार रेपिटेट बिहेवियर, एक ही काम को बार बार करते हैं, रिपीट करते हैं। और इसके अलावा डिलेड लैंग्वेज, उनके अंदर जो लैंग्वेज है ना वो डिलेड होती है, यानी जल्दी वो बोलना शुरू नहीं करते। सवेयर डेफिशिएंट सोशल इंटर, और लोगों के साथ फिर ताल्लुकात भी अच्छे नहीं, डेफिसिट होते हैं। जो चीज़ उनके अंदर अच्छी है वो ये क्या है, वन सेट ऑन सेट आफ्टर 6 ईयर एज ऑन सेट। ये देखो जो ऑटिज्म होती है ना, मतलब बीमार, ये किसी भी एज में हो सकती है। 3 साल का बच्चा भी बार बार रिपीट कर सकता है, जरूरी तो नहीं है कि 6 साल का बच्चा जो है ना, 6 ईयर का बच्चा जो है उसी के अंदर होगी, 3 साल का बच्चा कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बड़ा भी करना है। ऑटिज्म की बीमारी सब में हो सकती है, तो ये वाले हमारा नहीं आएगा। इन 3 साल के बच्चे में बल्कि ये शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे ठीक होगा, यहाँ पे ये ठीक होगा। एक्सेप्ट पूछा है ना, तो एक्सेप्ट। हालांकि हम पेडागोजी की दुनिया में कहते हैं कि ये एक्सेप्ट नॉट, इस तरह वाले सवाल हमें नहीं करने चाहिए। साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड इज हर, तो साइन ऑफ क्रिएटिव चाइल्ड की होती है कि उसके अंदर क्या होगी, क्रिएटिविटी होगी, बाकी सारी बातें ही हैं, गुड बिहेवियर भी होना चाहिए, इंटेलिजेंस, गुड मेमोरी, सारी चीज़ें हैं। लेकिन चूंकि हमने बराबर में देना है, तो क्रिएटिव बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी होगी, ठीक है। पीपल विद माइल्ड मेंटल रिटार्ड, वो बच्चे जिनके थोड़ी सी उनके अंदर रिटार्डेशन है, तो वो क्या, डोंट डेवलप स्पीच, तो उनके अंदर स्पीच ठीक है। जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं ना, वो बोलना उनके देर होती है, देर से बोलते हैं। कांट इंगेज इन क्लिनिकल इंटरव्यू, ये क्लिनिकल इंटरव्यू वाली तो बात तो बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। कांट अचीव फुल इंडिपेंडेंस, के वो फुल, देखें अगर कभी उनको अच्छे मदद करने वाले साथी हों तो वो इंडिपेंडेंस भी शो कर सकते हैं, अगर उनको सपोर्ट की जाए वो भी कर सकते हैं। इसलिए ये यहाँ पे चूँकि हमने माइल्ड की है, तो ये वाली यानी कि ये हो सकती है, चीज हो सकती है। माइल्ड डिफिकल्टी है विद रिगार्ड टू एकेडमिक स्कूल वर्क, जो उस स्कूल के वर्क के अंदर जो मसला है वो भी किसी ना किसी तरह कवर हो सकता है कि अगर उसको सही तरीके से पढ़ाया जाए। तो ये जो असल मसला है ना वो ये आता है रिटार्डेशन, के उसकी स्पीच जो है वो लेट डेवलप हो। पीपल विद मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन यूजली हैव, जिनके अंदर ना मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है, तो मॉडरेट कहते हैं थोड़ी सी उनके अंदर मेंटली रिटार्डेशन, या माइल्ड सी या मॉडरेट थोड़ी, तो सबसे बड़ा जो है ना वो उनके अंदर यही होगा, कोई लैंग्वेज और उनमें कंप्रिहेंसिव स्किल जो है ना वो नहीं होगी उनके अंदर। बाकी सेल्फ केयर, मोटर स्किल उनके अंदर होंगी। दे कांट लर्न द बेसिक स्किल और रीडिंग राइटिंग, ये भी है कि ये भी उनके अंदर नहीं होती। एज अडल्ट कांट डू सिंपल, लेकिन जब ये वाली पहली चीज़ है जो ना लिमिटेड लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंसिव स्किल, असल चीज़ ये है रिटार्डेशन वालों में। बाकी अगर चीज़ें जो है ना वो होती है नहीं होती, ये भी हैं, लेकिन असल चीज़ हमने चूंकि ये वाली है ये लगा देनी है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर एज एन अप्रोप्राइट टूल फॉर्मेटिव, फॉर्मेटिव के अंदर ना जो सबसे बेहतरीन होता है ना कि उनके ओरल क्वेश्चन कर लो, बच्चों सवाल जवाब कर लेना वहीं पे। अब ये क्विज टेस्ट ये भी हैं, लेकिन ये थोड़े कॉमन नहीं है। व्हाट डज द टर्म कंप्रीहेंसिव एवेल्यूएशन, वो जैसे हमने पहले बात की कि स्कूल स्टे नॉन स्कूल तमाम एक्टिविटीज़ के मतलब कंप्लीट एवेल्यूएट करना, वो कंप्रीहेंसिव एवेल्यूएशन में आता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट, जजमेंट किस में होती है, वो एवेल्यूएशन के अंदर जजमेंट होती है। एवेल्यूएशन कंप्लीट जजमेंट की बात करते हैं, वो एवेल्यूएशन के अंदर होती है। अच्छा जी, समेटिव असेसमेंट कहाँ होती है, एट द एंड होती है। टेक्स प्लेस एट द एंड ऑफ लार्ज पीरियड, एक बड़े पीरियड के बाद, यानी ये एट द एंड होती है। बाकी कंटिन्यूस प्रोसेस ये वाली चीज़ें तो नहीं हैं। अच्छा जी, इसके अंदर वो कहता है इनको स्टेटमेंट को पढ़ें और फिर बताएं कौन सी ठीक है। फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड क्विक फीडबैक टू द लर्नर, बिल्कुल ठीक बात है कि इससे हमें क्विक फीडबैक मिलता है। पोर्टफोलियो असेसमेंट से लर्नर जो अपने प्रोजेक्ट असाइनमेंट टेस्ट वगैरह से सीखता है, ये भी ठीक है। अपनी जो पोर्टफोलियो बनता है ना कि अपनी सारे प्रोजेक्ट जो अच्छी चीज़ें हैं वो इकट्ठी और फिर उनसे लर्न करना। समेटिव असेसमेंट टीचर टू एवेल्यूएट हिज प्रेजेंट, तो वो समेटिव असेसमेंट के बाद ना टीचर को पता चल जाता है कि मैंने जो पढ़ाया था उसकी मुझे कैसी आउटपुट मिली है, वो पता चल जाता है। तो इसके आंसर जो होंगे ना वो यहाँ पे ये वाला जो है, ये थर्ड ऑप्शन, तीनों सारी बातें ठीक लिखी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक समेटिव असेसमेंट, क्विक फीडबैक नहीं, बिल्कुल क्विक फीडबैक। डज नॉट हाईलाइट डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट, नहीं, हाईलाइट भी हो जाती है डिफिकल्ट। जज द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल ये भी जो है वो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक समेटिव असेसमेंट, तो जो नहीं है तो क्विक फीडबैक उसमें नहीं होता। बाकी हम किसी तरह कह सकते हैं कि क्विक फीडबैक जो है ना वो समेटिव के अंदर नहीं होता, यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। बाकी हाईलाइट डिफिकल्टी ऑफ स्टूडेंट, एट द एंड हमें पता चल जाता है कि कौन सी डिफिकल्टी है, हम जजमेंट भी करते हैं, सारी चीज़ें ये वाली आ जाएंगी। बच्चा द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू, ये ना ये यहाँ इनके टेस्ट दिए ना, आपने याद रखना है। रोर सच इंक ब्लॉक टेस्ट, ये वाला टेस्ट जो है पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए, कितना आईक्यू लेवल है, कितनी इंटेलिजेंस वगैरह सारी चेक करने के लिए, उसकी पर्सनैलिटी कैसे कैसे सोचता है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी।
असेसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस डन बाय स्टूडेंट फ्रीक्वेंटली एट द एंड ऑफ यूनिट, के बच्चों की जो असेसमेंट है ना वो एट द एंड ऑफ हर यूनिट के बाद उनकी असेसमेंट हो रही है, और जो असेसमेंट हो रही है क्राइटेरिया एक है उसके मुताबिक हो रही है, और एम्प्लॉय मल्टीपल टेक्निक ऑफ एवेल्यूशन इज नॉन, मल्टीपल टेक्निक तो ये वाले जो है इसकी असेसमेंट होगी, इसे पेरियोडिकली एवेल्यूशन बोलेंगे। एवेल्यूशन कैन बी कंसीडर्ड कम्प्रीहेंसिव, evaluation can be considered comprehensive evaluation, तो all aspects of student personality are evaluated, evaluation can be considered comprehensive, तो जो स्टूडेंट की एवेल्यूशन है वो कंप्रहेंसिव कब होता है, तो तमाम जो पर्सनैलिटी को एवेल्यूट की, बिल्कुल ठीक बात है। अगर स्टूडेंट की एवेल्यूट करनी होती है ना, तमाम अगर एस्पेक्ट करेंगे तो वो उसकी जो कंप्रहेंसिव एवेल्यूशन कंप्रहेंसिव होगी। evaluation can't can be considered comprehensive when, ये कब comprehensive होगी, all student, वही बात जो हमने पहले कर ली है सवाल, ये वही बात। A teacher designed to test to find out the cause of poor grade of his learner through, कि वो बच्चों की पुअर ग्रेड की जो ना वजह देखता है, तो वो उसके लिए क्या कौन सा टेस्ट बनाता है, जो उसे कैसे पता चल जाएगा काज ऑफ पुअर ग्रेड्स ऑफ लर्नर, तो इसका मतलब है कि वो टीचर डिजाइन अ टेस्ट टू फाइंड आउट द काज ऑफ द गुड ग्रेड पुअर ग्रेड ऑफ, तो एक ऐसा डायग्नोस्टिक टेस्ट होगा कि क्या वजह है, क्यों बच्चों को जो है ना वो याद नहीं हो रहा, उनके अंदर डिफिकल्टीज आ रही हैं। लास्ट स्लाइड करते हैं जी। टीचर फैसिलिटेट एंड सपोर्ट हर स्टूडेंट टू वर्क ऑन मल्टीपल ड्राफ्ट, ये एक टीचर मदद करता है कि बच्चों के मल्टीपल ड्राफ्ट के ऊपर काम करे ऐसे कि एक मंथ के अंदर, फिर सब ड्राफ्ट को देता है कि कैसे काम कर रहे हैं, तो इस फॉर्मेटिव असेसमेंट होगी, एक ही महीने के अंदर बार बार उनसे ड्राफ्ट दे रहा है, सभी को कर रहा है, यानी ये फॉर्मेटिव के अंदर आएगा। As an elementary school teacher, which of the following assessment strategy will you use in classroom to assist children with learning disability, कि आप एलिमेंट्री लेवल पे कौन सा तरीका इख्तियार करेंगे कि वो डिसेबल्ड बच्चों के लिए अच्छा हो, तो इसके लिए यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट टेस्ट दैट रिक्वायर मैक्सिमम राइटिंग, भाई वो डिसेबल बच्चे हैं उनसे मैक्सिमम राइटिंग क्या करवानी। कीप हैंड राइटिंग एज अ क्रिएशन फॉर, भाई हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, हैंड राइटिंग की बुनियाद पर वैल्यूएट किया जाएगा, भाई ये बात भी ठीक नहीं है डिसेबल की। अवॉइड स्पेलिंग द क्राइटेरिया, भाई स्पेलिंग क्राइटेरिया के अंदर न रखें, वो बेचारे उनसे गलतियाँ हो सकती हैं, ठीक बात है। टाइम अलाउड, भाई टाइम कम देंगे वो बेचारे, तो पहले देख उसने ये वाला, यानी इसका सी ऑप्शन ही ठीक होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट कल करेंगे, ये थर्ड पार्ट है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।